रोबोट बॉय सूट वर्सेस मैजिकल एलिफेंट। गांव वाले सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे और तभी वहां एक एलियन रोबोट आता है और वो एलियन रोबोट गांव वालों पर हमला करता है। गांव वाले तो डर के मारे भाग रहे थे। तभी वो एलियन रोबोट उन्हीं में से एक आदमी को पकड़ता है। क्या तुम्हें पता है, मुझे वो जादुई सूट चाहिए और मुझे पता है कि वो सूट तुम्हीं में से किसी एक के पास है। मुझे वो सूट दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे कौन सा सूट? क्या सूट? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, हमें छोड़ दो। तभी वो एलियन रोबोट उस आदमी को बहुत दूर फेंक देता है। एलियन रोबोट सभी गाँव वालों को ऐसे ही पकड़कर उस सूट के बारे में पूछने लगता है। पूरे गांव में हड़बड़ी मच जाती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। और तभी वहां पर एक रोबोट बॉय आता है। रुक जाओ, मेरे गांव वालों को मत मारो, मैं ये सूट तुम्हें कभी नहीं दूंगा। हो, तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तभी एलियन रोबोट और रोबोट बॉय में जोर से लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट बॉय जो सूट पहनता था उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी थी। वो एलियन रोबोट को उड़ उड़ कर मार रहा था। तभी एलियन रोबोट की बैटरी ख़त्म होने लगती है और उसे उसका अंदाज़ा होता है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बाद में फिर तुम्हें देख लूँगा और तब मैं वो सूट ज़रूर लेकर जाऊँगा। वो आसमान में उड़ जाता है। सारे लोग रोबोट बॉय कहकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तब रोबोट बॉय उड़ते हुए एक जंगल में चला जाता है और जंगल में सुनसान जगह पर उतरता है और अपना रोबोट सूट उतार देता है। दरअसल ये रोबोट बॉय कोई और नहीं, उसी गांव में रहने वाला लड़का महेश था। पर ये महेश को रोबोट सूट कहाँ से मिला ये किसी को पता नहीं था, पर वो गांव वालों को उस रोबोट सूट के कारण बचा रहा था। थैंक यू रोबोट सूट, मैं तुम्हारे कारण गांव वालों को बचा पाया हूँ। अरे महेश, वो एलियन रोबोट तुम्हें ढूंढते हुए गांव आया है। गांव में उसने तबाही मचा दी है, इसलिए मैं जंगल आया हूँ। ये क्या बात है महेश, आखिर ये सूट तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं ये सूट उस एलियन रोबोट का तो नहीं, उसे ही तुमने चुरा लिया? नहीं पिताजी, मैं आपको सब बताता हूँ, पर आप बस गुस्सा मत कीजिए। और वो अपने पिता से कहता है, दरअसल पिताजी, कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल आया था और तभी हमने एक हाथी की आवाज़ सुनी और उस हाथी को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो हाथी दूध जैसा सफ़ेद और विशाल शरीर का था। उसके पैर में तीर लगा था और वो तीर की वजह से घायल हो चुका था और चल नहीं पा रहा था। लेकिन महेश बिना डरे उस हाथी के पास जाता है। बेचारा हाथी दर्द के मारे चल भी नहीं पा रहा है। कितने बेरहम हैं ये लोग, बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्शते। हाथी को लगा हुआ तीर उसे सहलाते हुए निकाल देता है। तब हाथी को थोड़ा अच्छा लगने लगता है, तो हाथी उसे पीछे से रोक लेता है। रुक जाओ महेश, मैं एक जादुई हाथी हूँ और मैं एक जादुई सूट की रखवाली करता हूँ। जब ये बात एलियन रोबोट को पता चली, तब उन्होंने मेरी सारी दुनिया तबाह करने की सोच ली। तभी मैं यहाँ आया हूँ और मेरे सफ़ेद रंग के कारण शिकारी मेरे पीछे पड़े हैं और उन्हीं का तीर मेरे पैरों में लगकर मैं घायल हो चुका हूँ। तब ये सब सुनकर महेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसे जादुई हाथी की बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। तब वो जादुई हाथी अपने मैजिक से उसे जादुई दुनिया में ले जाता है। तब हाथी उसे गुफा में ले जाता है और वो मैजिक सूट का बॉक्स
दिखाता है। उस बॉक्स के अंदर एक मैजिक सूट था। तब उस सूट को देखकर महेश को उस हाथी पर विश्वास होता है। सूरज, एलियंस को इस सूट की जगह का पता चल गया है। अब तुम इस सूट को अपने पास रखो और लोगों की मदद करो। पर मैं इसे कैसे अपने पास रख सकता हूँ? अगर एलियन गांव तक आ गए तो? तुम इस सूट का इस्तेमाल करो। तुम गांव वालों के लिए एक नई मिसाल बन सकते हो। तब महेश उस हाथी की बात मान लेता है और तभी से वो सूट महेश के पास था। और एलियन रोबोट्स कभी कभी गांव वालों को सताकर परेशान करते थे, पर महेश उस जादुई सूट को पहनकर उन्हें मार भगाता था। उस जादुई सूट को पहनकर गांव वालों की मदद करता था और कुछ ही दिनों में गांव में रोबोट बॉय के नाम से फेमस हो जाता है। पर रोबोट बॉय का राज आज तक किसी को नहीं पता चला।